हेलो फ्रेंड्स, कल का जो वीडियो था उसमें कुछ प्रश्न जो है शेष रह गए थे सामाजिक धार्मिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण से। उसी को मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करता हूं और इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की वकालत की? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पहली बार स्वीकार करने की वकालत किसने की? तो आंसर है बी, आर्य समाज। आर्य समाज। आपको बता दें, हिंदी को राष्ट्रभाषा प्लस स्वराज, पहली बार स्वराज की भी बात किया, स्वराज की भी बात किया गया किसके द्वारा? तो आर्य समाज के द्वारा। ठीक है, इसने ही इसी आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए भी नारा है, भारत भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए है का भी नारा दिया। इसने स्वदेशी अपनाने की भी, स्वदेशी अपनाने की बात की, स्वदेशी अपनाने की भी बात की आर्य समाज ने। ठीक है, आप जानते हैं। और 18 ये ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का संस्थापक आर्यमार्ग, आप जैसा कि जानते हैं, स्थापना 1828 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल में। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कलकत्ता में, कलकत्ता में विवेकानंद के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, 1896 ईस्वी में यह एनसीईआरटी कहता है, 97 मिलेगा कहीं कहीं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 1896 ईस्वी में। ठीक है, अब देखेंगे द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका गठन 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले जो एक अर्थशास्त्री भी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा नेता आर्य समाजी था? अगर ऐसा ऑप्शन दे तिलक, गोखले, लाला लाजपत राय और राजा राम मोहन राय, तो इसमें से आंसर होगा लाला लाजपत राय। ये पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब के रहने वाले थे और गरम दल के नेता भी थे, गरम दल के नेता भी थे। द पीपल नामक पत्रिका भी लिखा था, द पीपल नामक पत्रिका भी लिखा था। और ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे। आर्य समाज का मतलब था कि यह जो है भारतीय समाज में जो रूढ़िवादिता थी, उस रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए वेदों की तरफ लौटो का नारा दिया था कि आप वेद को पढ़ लीजिए, समाज की सारी सच्चाई वहां निहित है। पुराणों में, स्मृतियों में जो बातें हैं वह गलत है, भ्रामक है, और आपको समाज की सच्चाई को जानने के लिए वेद को अध्ययन करना चाहिए या वैदिक काल की बातों को मानना चाहिए। और इसी विचारधारा से जुड़े थे लाला लाजपत राय। अब देखेंगे तिलक। तिलक मुंबई या महाराष्ट्र के नेता थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। ठीक है, और इन्होंने जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार हो रहे थे उसमें बाहरी या अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरोधी थे। जैसे 1892 में बहरामजी मालाबारी द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया, तो उस स्थिति में बहरामजी मालाबारी का इन्होंने विरोध किया था। एक आध जगहों पर इन्होंने महादेव गोविंद रानाडे का भी विरोध किया था। तो इस रूप में जाने जाते हैं। तिलक का मानना था कि देश हमारा है, समाज हमारा है, तो सुधार भी हमें को करना चाहिए, सुधार भी हमें को करना चाहिए। इसमें चाहे वो बेंटिक के द्वारा सुधार किया गया हो, केनिंग के द्वारा सुधार किया गया हो, एलन बेरो के द्वारा सुधार किया गया हो, ऐसे सुधार के पक्षपाती नहीं थे। ठीक है, अब देखेंगे गोखले। तो गोखले के पिछले क्वेश्चन में देखे हम लोग राजा राम मोहन राय, आप जानते हैं कि भारतीय आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, जो भी नाम जाना जाए, ये राजा राम मोहन राय है। और ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा से। ठीक है, अगला प्रश्न है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का स्थापना संस्थापक किसे माना जाता है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का संस्थापक यानी डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर है ए, लाला हंसराज। लाला हंसराज ने 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में लाहौर में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, अब देखेंगे लाला लाजपत राय, जिस इनके बारे में बता चुके हैं। स्वामी श्रद्धानंद,
या मुंशीराम, इनका नाम है, या मुंशीराम भी इनको कहते हैं, मुंशीराम। और इन्होंने हरिद्वार के निकट गुरुकुल कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय, गुरुकुल विश्वविद्यालय, गुरुकुल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना की। आपको बता दें यह हिंदी मीडियम का था और यह अंग्रेजी मीडियम का था। और हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में धर्म का प्रचार करने या शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए ये लोग आपस में मत एक नहीं रख सके, जिसके कारण 1886 ईस्वी में लाहौर में डीएवी कॉलेज का स्थापना होता है, जबकि हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार यहाँ लिख देते हैं, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, जो हिंदी मीडियम का कॉलेज था। ठीक है। और एक क्वेश्चन, ब्लेंटाइन सिलोन जो इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर था, उसका संपादक था, और इसने आर्य समाज प्लस तिलक को भारतीय शांति का अशांति का जनक कहा, भारतीय अशांति का जनक मानता है किनको? आर्य समाज प्लस तिलक को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया? ठीक है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी एनी बेसेंट, सी राजा राधाकांत देव, और डी है पंडिता रमाबाई। आंसर है इसमें स्वामी विवेकानंद। ठीक है। 1896 ईस्वी में उन्होंने न्यूयॉर्क में दिया ही है कि न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया। आपको बता दें 1893 ईस्वी में ये शिकागो अमेरिका गए थे और प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए हुए थे, और वहां पर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और वहां पर भाषण दिया और कहा कि विश्व में जितने भी धर्म हैं वो सब ईश्वर की तरफ जाते हैं। जैसे विश्व की सारी नदियों के जल जो हैं सागर में जाते हैं, वैसे विश्व के जितने भी धर्म हैं वो सब ईश्वर को मानते हैं। और यह भी कहा कि पश्चात के लोगों को, पश्चिम के देश के लोगों को भारत से अध्यात्म सीखना चाहिए, जबकि भारत के लोगों को वहाँ के विज्ञान और भौतिकवाद को सीखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद इनका विचार है, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने कहा गरीबी पर और मानवता पर भी फोकस किया, कहा कि मानव सेवा संसार की सबसे बड़ी सेवा है, और उन्होंने कहा कि गरीबों के पैसे पर जो लोग भी पढ़े हैं, अगर वह गरीबों की सेवा नहीं करते हैं तो वो सब के सब क्या हैं? देशद्रोही हैं। ऐसा विचार था किनका? तो स्वामी विवेकानंद का। ठीक है। अब देखेंगे एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश महिला थी, जो 1893 ईस्वी में भारत आई और थियोसोफिकल सोसाइटी या थियोसोफिस्ट मत को प्रचार प्रसार की। आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ती हैं और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी प्राप्त होता है श्रीमती एनी बेसेंट को। अब देखेंगे राजा राधाकांत देव राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा और बेंटी के द्वारा जो सती प्रथा का अंत किया गया था, उस सती प्रथा के अंत का इन्होंने विरोध किया। प्रश्न पूछा है कि वह भारत का कौन सा शख्स था, वह कौन सी पर्सनालिटी थी जो सती प्रथा को बुरा नहीं माना या सती प्रथा के अंत को गलत बताया? तो यही है राजा राधाकांत देव। सती प्रथा को सही मानते थे, सती प्रथा को ये सही मानते थे। ठीक है। अब है पंडिता रमाबाई। पिछले वीडियो में आप देखिए, ये पिछले क्वेश्चन में देखे पंडिता रमाबाई या आर्य समाजी महिला थी और शारदा सदन की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? ऑप्शन है ए कर्नल ओलकॉट, बी मैडम ब्लावत्स्की, सी हेनरी विवियन डेरेजियो और कृष्ण मोहन बनर्जी। इसमें आंसर है सी हेनरी विवियन डेरेजियो। आपको बता दें कि यह एंग्लो इंडियन थे और यह फ्रांस की राजक्रांति से प्रभावित थे, या फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उससे प्रभावित थे, और फ्रांस की क्रांति के जो तत्व थे, जो नारा थे, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और राष्ट्रवाद, उससे भी प्रभावित थे। और कहा जाता है कि जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक उन्होंने सबसे उग्र प्रदर्शन किया तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने।
हेनरी विवियन ड्रेजो ने, और इन्होंने नारी शिक्षा, नारी के अधिकारों प्लस समानता की बात की कि हमें समानता मिलना चाहिए, प्लस प्रेस की स्वतंत्रता की बात की, प्रेस की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जमींदारों से मुक्ति मिलनी चाहिए, ये सारी बातें की हेनरी विवियन ड्रेजियो ने। ठीक है, हेनरी विवियन ड्रेजियो ने किया। कृष्ण मोहन बनर्जी जो हैं ये इनके शिष्य थे और इन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से एवं बंगाल आंदोलन के को आगे बढ़ाने का कोशिश किया। आपको बता दें कलकत्ता में गठित हिंदू कॉलेज के ये प्राध्यापक भी रह चुके थे और इन्होंने समानता स्वतंत्रता की बात की, प्लस नारी शिक्षा पर फोकस किया। ठीक है, अब देखेंगे कर्नल ओलकॉट। ये कर्नल ओलकॉट अमेरिकी थे, अमेरिका का रहने वाला था, या अमेरिकी थे। मैडम ब्लावत्स्की रूसी थी और दोनों का संबंध थियोसोफिकल सोसाइटी से था। थियोसोफिकल सोसाइटी एक मत है जो भारत में आता है 1886 के आसपास आता है। ठीक है, तो कर्नल ओलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में क्या सत्य नहीं है। थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में क्या सत्य नहीं है, ये नहीं है। कहता है इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ, सही है। यह भारत में इसका मुख्यालय ड्यार में है, अभी सत्य है। यह हिंदू और बौद्ध धर्म से प्रभावित नहीं थे, यही आंसर है। यह सत्य नहीं है। यह हिंदू और बौद्ध दर्शन दोनों से ही प्रभावित थे, एनी बेसेंट इससे जुड़ी हुई थी, यह भी सत्य है। आंसर होगा इसमें हिंदू और बौद्ध धर्म दर्शन से या बौद्ध दर्शन से प्रभावित नहीं थे। सत्य यही है कि ये थियोसोफिकल सोसाइटी के लोग हिंदू और बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, आपको बता दें कि इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और यह भारत में आता है 1882 ईस्वी में। मद्रास के अड्यार में इसका स्थापना होता है और इसके दो मुख्य सदस्य मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट थे। जैसा कि हमने बताया कि ओलकॉट जो हैं अमेरिकी थे और मैडम ब्लावत्स्की रूसी थी, और उसमें एक आयरिश महिला जुड़ती हैं, एनी बेसेंट। और आपको बता दें इस थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में उद्देश्य था कि भारतीयों को उनके धर्म के प्रति जागृत करना, उनके पुरातन संस्कृति के प्रति जागृत करना और धर्म का उपयोग समाज सुधार में किया जाए। दैट इज द ओपिनियन ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। या थियोसोफिकल सोसाइटी का यह ओपिनियन था, यह विचार था कि धर्म का उपयोग समाज सुधार में किया जाए। और हमारे यहाँ यह हिंदू और बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे और इनके दर्शन को, थियोसोफिकल सोसाइटी के दर्शन को दैव विज्ञान के नाम से जाना गया। इस विज्ञान के नाम से, तो दैव विज्ञान के नाम से जाना गया। किसको? तो थियोसोफिकल सोसाइटी के मत को। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन को किस संगठन का समर्थन प्राप्त था? शुद्धि आंदोलन को किस संगठन का समर्थन प्राप्त था? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी रामकृष्ण मिशन और डी ऑल। जी नहीं, आंसर होगा बी आर्य समाज। आर्य समाज का संस्थापक आप जानते हैं दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में लाहौर में, ये बम्बई में। ठीक है, और इस आर्य समाज ने दो बातें की। एक तो शुद्धि आंदोलन इनका कथन था कि जो लोग ईसाई बन गए हैं या फिर मुस्लिम बन गए हैं, इनको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए गाय की पूंछ और गंगाजल लगा मतलब दे करके और इनको शुद्ध कर करके फिर से हिंदू धर्म में वापस लाया जाए, जो कि इनके रूढ़िवादिता का एक परिचायक बना। और यह माना गया कि यह धर्म जो है रूढ़िवादी, यह जो समाज है रूढ़िवादी समाज है, या आर्य समाज को रूढ़िवादिता का ठप्पा लगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और बात की कि वेदों को और लौटो, और वेद को इन्होंने अमोघ माना और माना कि ज्ञान की सारी प्रकाष्ठा जो है वेदों में निहित है। इस बात को भी लेकर के लोगों ने इनका विरोध किया कि अगर वेद ही सर्वश्रेष्ठ है तो फिर मानव के ज्ञान विज्ञान की सीमा जो है सीमित हो जाती है। तो ये सारी जो है इनके रूढ़िवादी होने का परिचायक बन जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आर्य समाज, शुद्धि आंदोलन और वेदों की ओर लौटो को लेकर के इनको रूढ़िवादी भी कहा गया। इसके संस्थापक आप जानते हैं दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में
राजा राम मोहन राय के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 या 97 स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता में।